अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ प्राइम 1 की लेटेस्ट फुटेज के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। 1 नवंबर 2023 की रिकॉर्डेड फुटेज में आज हम देखेंगे यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट का क्या पेस चल रहा है। अगेन आप न्यू हैं अगर चैनल के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक्स के ऊपर रिलाई ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नारान में मेन झील सैफल मलूक रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, इसको भी कंसिडर कीजिएगा। ये ओवरसीज प्राइम 1 का मेन गेट कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक्सेस रोड 1, जिसका कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफ़ी महीनों पहले इसकी इनॉग्रेशन की थी। इस गेट के ऊपर आप देखें तो इस गेट के ऊपर बड़ी अच्छी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। पहले से भी बेहतर और थोड़ी बहुत लेंथी वीडियो होगी। हर स्ट्रीट को कवर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप फिलिंग होती हुई देख रहे हैं, ये उसी गेट डिज़ाइन का हिस्सा है। ये एरिया जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मशीनरी एंड मैन पावर डिप्लॉयड है। ये एक्सेस रोड 1 180 फीट चौड़ी रोड है, जिसकी राइट साइड के ऊपर आप एक कनाल के विलास देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये विलास अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेल के लिए लॉन्च नहीं किए, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मोर और लेस तकरीबन वही प्राइस रहेगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये एकदम बड़ा ही खुशाइंद है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके ये विलास कंस्ट्रक्ट कर रही है, और जब भी ये विलास लॉन्च होंगे और यहाँ पर लाइफ आना शुरू होगी तो सोसाइटी बहुत जल्द आबाद हो जाएगी। यही बात है कि आज ओवरसीज ईस्ट के विला जो हैं आपको रीसेल में बहुत ही शानदार नज़र मिलते हैं, और स्पेशली विला अपार्टमेंट्स। यही बात है क्योंकि वो लोग वहाँ पर आके शिफ्ट होना चाहते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। ये कनेक्टिंग बुलेवार्ड जो आपके सामने है, ये आपको एक्सेस रोड 2 तक भी एक्सेस देगी आपको, और इसी सामने राउंड अबाउट से आप लेफ्ट हो जाएं तो कैपिटल हिल्स ब्लॉक एंड ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज तक भी आपको एक्सेस देगी। वीडियो के आगाज में जो आपने विलास देखे वो सेक्टर जी ब्लॉक है ओवरसीज प्राइम 1 का। ये उसी का ही तसलसल है। ये लैंड भी सेक्टर जी की है। 10 मरला का सेक्टर, 100% पोजेशनेबल, प्लॉट्स अवेलेबल ऑन 2 year इंस्टॉलमेंट एज वेल एज इन रीसेल ऑन कैश। अंडरग्राउंड सीवरेज, ओवरहेड वाटर टैंक अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब फंक्शनल है। मींस यहाँ पर आप इजीली आकर अपने प्लॉट की पोजेशन एंड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओवरसीज प्राइम 1 में सेक्टर जी ब्लॉक का जो स्ट्रीट साइज है वो 50 फीट है, और इस वीडियो की जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो ज़मीन है वो सेक्टर ई ब्लॉक की है, जहां पर डेवलपमेंट का काम का आगाज हो चुका है। अब से कुछ लम्हे के बाद हम उसका भी तस्करा करेंगे। सिल रिवर का फ्रंट ओवरसीज प्राइम 1 में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लोकल टूरिज्म आना है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से ओवरसीज प्राइम 1 में फुटफॉल बढ़ना है। ये कोई अच्छा कमर्शियल मरकज़ नहीं है। यही बात है कि ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर एक बड़ा कमर्शियल मरकज़ बन रहा है, जहाँ पर कमर्शियल के प्लॉट्स के लोकेशन यहाँ पर रेजिडेंट्स को हुई है, तो वहाँ पर एक अच्छा फुटफॉल आएगा और अच्छा आरओआई आपको मिलेगा। ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर जी के आखिर में राइट साइड के ऊपर आप देखें जहाँ पर मशीनरी खड़ी है, यहाँ पर एक वाटर पार्क बनना है, और ये पार्क सेक्टर डी और जी के बीच का सेंट्रल पार्क है। ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर जी डिप्रेशन में है और उससे ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी ब्लॉक है। सेक्टर डी 7 मरला का ब्लॉक है और 2023 में इसके अंदर पोजेशन आई है। डेवलपमेंट का काम भी 2023 में शुरू हुआ और बड़ी रैपिड यहाँ पर पोजीशन आई है। सेक्टर डी में सेक्टर जी की तरह ब्यूटिफिकेशन का काम, अंडरग्राउंड सीवरेज एंड पाइपिंग का काम और वाटर एक्सेस की फैसिलिटी भी दे दी गई है। मींस सेक्टर डी 100% पोजेशन में आ चुका है। इस वीडियो के राइट साइड के ऊपर आप देखें तो सेक्टर डी के बिल्कुल एडजेसेंट एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किए। लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क है और सेक्टर डी 9 स्ट्रीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पर भी 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट मिलते हैं। सेक्टर डी को मेन बुलेवार्ड से भी एक्सेस है। यहाँ से आप इजीली एक्सेस रोड 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओवरसीज प्राइम 1 की एक्सेस रोड 1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसी रोड के जरिए आप सेक्टर एफ को क्रॉस करते हुए ओवरसीज ईस्ट एंड कैपिटल हिल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर जी के अख्ताम में जो लेक टाइप पार्क बन रहा है वो सेक्टर डी और जी का कंबाइंड पार्क है। इसके अलावा कोई सेंटर पे पार्क नहीं है। सेक्टर बुलेवार्ड को जैसे ही क्रॉस करें तो अब हम सेक्टर सी की हदूद में आ चुके हैं। सेक्टर सी 12 मरला का सेक्टर, जहां पर डेवलपमेंट का काम का भी शुक्र है आगाज हो चुका है। अभी तक पता नहीं है कि सेक्टर सी में उस तरह से प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाई, हालांकि लैंड भी रिक्वायर्ड है, इनके पास मशीनरी भी मौजूद है,
ये आप देखें तो अंडरग्राउंड सीवरेज की पाइपिंग पर अभी जाकर काम शुरू हुआ है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखें तो मैन होल्स भी लगा दिए गए, मींस अंडरग्राउंड सीवरेज का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर सी के अंदर बहुत ही छोटा सा पार्क है, स्ट्रीट नंबर 3 और लेन नंबर 3 के पास। इसके अलावा जो नेचुरल ग्रीनरी है वो यहाँ पर इसके बॉर्डर के ऊपर है। सेक्टर सी का आधा ब्लॉक डिप्रेशन में है और आधा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पर भी आप देखें बॉटम साइड के ऊपर तो ये सीवरेज का काम, अंडरग्राउंड पाइपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल गुड न्यूज़ ये है कि सेक्टर सी के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड है और फाइनली इसके ऊपर भी पोजीशन इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, जो कि सेक्टर बी ब्लॉक है। सेक्टर बी ब्लॉक का जो ये वाला हिस्सा आपके सामने है, ये 1 कनाल का है। इसका सेंटर का हिस्सा 12 मरला का और जो लेक के करीब है वो 7 मरला का है, यानी कि ये 3 कटिंग्स के ऊपर मुश्तमिल है। सेक्टर बी में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग डेवलपमेंट थी यहाँ पर, लेकिन फाइनली इसका भी रोड नेटवर्क कंप्लीट हो गया, अंडरग्राउंड सीवरेज का काम भी मुकम्मल हो चुका है। आज हम सेक्टर बी के ऊपर फाइनली ड्रोन फ्लाई करके इसकी डिटेल्ड व्यू लेंगे। सेक्टर सी में भी स्ट्रीट साइज 50 फीट है और सेक्टर बी में जहाँ से ड्रोन फ्लाई हो रहा है यहाँ पर कनाल का और 12 मरला का जो स्ट्रीट साइज है वो 50 फीट का है और 7 मरला का स्ट्रीट साइज 40 फीट है। एक कनाल की हदूद को क्रॉस करते ही 12 मरला की हदूद में आप देखें तो अंडरग्राउंड सीवरेज के ऊपर काम चल रहा है। कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर मैन होल्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर अभी डिगिंग का काम चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में यहाँ पर भी आपको एसफॉल्ट का काम मुकम्मल होते साथ ही पोजेशन रियल फॉर्म में मिल जाएगी। जबकि 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखें तो अभी डिगिंग का काम चल रहा है और रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर रोड कटिंग का काम चल रहा है। बहरहाल काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पर भी आपको 7 मरला, 12 मरला और कनाल की कटिंग्स में पोजेशनेबल डील के तहत इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 साल के अंदर प्लॉट मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, सेक्टर ए ब्लॉक के अंदर। सेक्टर ए ब्लॉक को अभी तक सेल आउट नहीं किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। एसफॉल्ट का काम, स्ट्रीट्स कटिंग का काम, अंडरग्राउंड पाइपिंग का काम, स्ट्रीट लाइट्स का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। और जो सामने आपको ये कॉलेज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये स्टेम कॉलेज है जो कि गर्ल्स का है और यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी आ रहा है। कॉलेज की कैटेगरी में करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे बड़ा कॉलेज यही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले जो आप ओवरसीज ईस्ट में देख रहे थे वो स्कूल है। क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक इस सेक्टर में कोई चीज़ सेल आउट नहीं की, इसलिए ओल्ड मास्टर प्लान के हिसाब से अगर आप उसको देखें और स्टडी करें तो यहाँ पे टाउन हाउसेज आने और विलाज आने। लेट्स सी कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर प्लॉटिंग भी अगर लॉन्च करता है तो किस रेट के हिसाब से करता है। बहरहाल इस स्मार्ट स्टेम कॉलेज के अंदर आप देखें बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है और बहुत ही प्यारा इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन है। अब जल्दी से चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, लेकिन बीच में एक चीज़ का तस्करा करता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था पोजेशनेबल डील लॉन्च करके, खास करके उन क्लाइंट्स के लिए जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हासिल करना चाह रहे थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज ईस्ट, सेंट्रल और प्राइम में आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स ऑफर किए थे 2 ईयर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट पर ही मकान बना सकते हैं और मौके के ऊपर पोजेशन हासिल कर सकते हैं। वो रेट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस थे और उसके अलावा वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने थे। अभी भी बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके प्लॉट की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, सेक्टर ई ब्लॉक। 7 मरला का सेक्टर जिसके अंदर डेवलपमेंट पता नहीं किस वजह से रुकी हुई थी, लेकिन फाइनली अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। 2 महीने पहले तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, मेरी लास्ट वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अब देखें रोड नेटवर्क एंड अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग के लिए डिगिंग्स और पाइपिंग बिछाने के ऊपर काम हो रहा है। फाइनली सेक्टर ई के अंदर डेवलपमेंट के काम का आगाज हो चुका है और नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपको यहाँ पर पोजेशन मिल जाएगी और आप अपना घर फाइनली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। बॉटम साइड के ऊपर आप देखें तो मशीनरी अभी भी यहाँ पर डिप्लॉयड है, डेवलपमेंट का काम कर रही है। सेक्टर ई की लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है, एक्सेस रोड 1 के बिल्कुल करीब तर है और सेकंड एक्सेस जिससे आप कैपिटल हिल्स एंड ओवरसीज ईस्ट को एक्सेस कर सकते हैं वो भी बिल्कुल इसके एडजेसेंट है। फाइनली ओवरसीज प्राइम 1 से भी एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है कि सेक्टर ई एंड सेक्टर सी के ऊपर डेवलपमेंट का काम का फुल थ्रोटल के ऊपर आगाज हो चुका है। 6 लेन्स और 6 स्ट्रीट्स के ऊपर मुश्तमिल सेक्टर ई ब्लॉक जहां पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब हम रोड क्रॉस करें तो आपके सामने सेक्टर एफ ब्लॉक जहां पर 1 कनाल की स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखें एसफॉल्ट
की फेज से पहले सब बेसिंग का काम शुरू हो चुका है। अंडरग्राउंड सीवरेज का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। एक ही हाइटेड रोड जा रही है जहाँ पर 2 कनाल और 4 कनाल की स्ट्रीट्स हैं। 2 कनाल का एक विला अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी बैक साइड के ऊपर 4 कनाल का जाहिद रफीक साहब चेयरमैन HRL ग्रुप, उनका सेक्टर ऑफिस यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर F में पोजेशन आ चुकी है। आप लोग अगर घर बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं। सेक्टर F में 1.5 से 2 माह के अंदर ब्यूटिफिकेशन एंड फुटपाथ का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। टॉप राइट साइड के ऊपर देखें, इस ब्रिज को एक्सेस करके आप ओवरसीज ईस्ट कैपिटल हिल्स ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। इसी रोड के ऊपर जो आपको H लिखा आ रहा है, ये 3 हेलीपैड्स यहाँ पर बनाए गए हैं और सामने जो आपको अब जमीन नजर आ रही है ये सेक्टर H ब्लॉक की है जहाँ पर कटिंग का काम चल रहा है राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर। इस टाइम सेक्टर H जो कि 1 कनाल का ब्लॉक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है और ब्रिज के पास जो कि एग्जेक्टिव के पास ब्रिज है वहाँ पर सेक्टर H वाली साइड के ऊपर अभी मशीनरी कटिंग का काम कर रही है। यहाँ आप देखें इसके 2 हिस्से हैं। जो सेक्टर G की तरफ है यहाँ पर 2 स्ट्रीट्स और 1 लेन की एसफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हुआ है, जबकि सेंट्रल बुलेवार्ड को क्रॉस करके सेक्टर H के दूसरे हिस्से के ऊपर जाएं तो यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है और स्ट्रीट कटिंग का काम शुरू कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन बुलेवार्ड एक्सेस रोड 1 की राइट साइड के ऊपर जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी लैंड 100% एक्वायर्ड एंड पोजेशनेबल है और पोजेशन नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर 100% ओवरसीज प्राइम 1 की कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस बुलेवार्ड एक्सेस रोड 1 की लेफ्ट साइड के जो सेक्टर्स हैं, क्या वहां पर भी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, उसका अब से 1 मंथ के बाद वो हमारा ड्रोन वहां पर फ्लाई करेगा तो हम देखेंगे। प्रेजेंटली आप देखें तो सेक्टर H के ऊपर मशीनरी कटिंग का एंड स्ट्रीट कटिंग का काम कर रही है। लैंड एक्वायरेशन के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी उसको अबूर करता जा रहा है। 1 कनाल के ब्लॉक के अंदर सेक्टर H की लोकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है क्योंकि 180 फीट बुलेवार्ड के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल है, एडजेसेंट है और ये पूरी स्मार्ट सिटी की प्राइमरी बुलेवार्ड है। इसी रोड को एक्सेस करते हुए रिमेनिंग सेक्टर्स के लोग आपको चक्री रोड तक एक्सेस देंगे और यही रोड को एक्सेस करते हुए यहाँ से या चक्री रोड की अवाम आपकी 400 फीट बुलेवार्ड के थ्रू इंटरचेंज को एक्सेस करेगी। सेक्टर H में फिलिंग भी नहीं है। अब हम सेक्टर H को क्रॉस करें तो आपके सामने सेक्टर J ब्लॉक है। देखें तो आप यहाँ पर पार्शियल लैंड एक्वायर्ड है और ग्रीन पैचेस अवेलेबल है, मींस यहाँ पर अभी कुछ एरिया अनअक्वायर्ड है। उसी के साथ आप देखें तो सेक्टर K की ज़मीन सामने है, यहाँ पर भी बीच में ग्रीन पैच है और लैंड एक्वायर्ड नहीं है और कुछ एरिया के ऊपर ब्राउनिंग हुई है, वहां पर लैंड एक्वायर्ड है। इसी तरह इसी सेक्टर के की बैक साइड के ऊपर सेक्टर L ब्लॉक है, वहां पर भी लैंड 100% एक्वायर्ड नहीं है। और आखिर में सेक्टर M ब्लॉक जहां पर गेट के बिल्कुल एडजेसेंट कमर्शियल का मरकज बनना है, उधर पार्शियल लैंड एक्वायर्ड है और पार्शियल लैंड एक्वायर्ड नहीं है। मींस मेन बुलेवार्ड की राइट साइड 100% एक्वायर्ड है और लेफ्ट साइड के ऊपर अभी तक जमीन एक्वायरेशन अंडर प्रोसेस है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी हवाले से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं आप। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।